राहुल कुमार स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस में। कल हम लोगों ने 60 नंबर तक क्वेश्चन किया था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और कल थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण भी आप लोगों का वीडियो सही से नहीं चला। नॉइज भी होने के कारण शायद उस वीडियो में आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो, बट आज से वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, आप लोगों से एक गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पढ़ते हैं हम लोग आगे। हम लोगों ने कल 60 नंबर तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, चीनी बौद्ध यात्री हेनसान लगभग भारत कितने वर्ष पहले कितने वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। यानी सिंपल सी क्वेश्चन है, आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। चीनी यात्री वेनसांग जो थे वो कितने वर्ष पहले भारत आए थे। इसका आंसर देना चाहेंगे आप लोग? जी हाँ, डी 1400 वर्ष। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर से पहले कितने अन्य गुरु या तीर्थंकर थे। इजी क्वेश्चन है, आप लोग दे सकते हो। इसका आंसर 2022 का क्वेश्चन है। डी बिल्कुल सही। आप लोगों ने बहुत ही 23 कितने थे? 23। थोड़े हम लोग स्पीड मोड में चलेंगे इस बार। बुद्ध चरित्र की एक पूर्ण जीवनी द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 63, अश्वमेध। प्राचीन भारत में जातक निम्नलिखित में से किस भाषा में पहली सहस्त्रावधि के मध्य में लिखे गए थे। 64, क्वेश्चन नंबर 64, पाली। नेक्स्ट आइए 65 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या बोधगया। 65 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, कुशीनगर। जुआन जैंग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ किसके नए प्रवेशक कठिन प्रश्न पूछे थे। किससे? जिनका उत्तर देना बहुत कठिन था। किसने पूछे थे? नालंदा बौद्ध मठ, नालंदा विश्वविद्यालय। आप लोग को याद होगा कि वहाँ पे जो पहले एंट्री करने वाले लोग थे उनसे पहले द्वारपाल द्वारा ही क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर द्वारपाल द्वारा प्रश्न पूछे जाने पे सही उत्तर नहीं दिया तो उसे वहीं से वापस कर दिया जाता था। जी हाँ, बहुत ही सही आंसर आप लोगों ने किया। 66 का बी। शेरों वाला स्तंभ शीर्ष का निर्माण बुद्ध के डैश की ऐतिहासिक घटना में स्मृति में बनाया गया था। इसका आंसर दीजिए। ये एमटीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, ये एमटीएस का क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर जरूर देना चाहिए क्योंकि हाल फिलहाल में ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। डी, उपदेश। वेरी गुड। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का उपदेश दिया। सारनाथ।
नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। जुआन जेंग और अन्य तीर्थयात्रियों ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठ नालंदा में अध्ययन करने समय बिताया था? सिंपल सी बात है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए अब आते हैं हम लोग मौर्य समाज में। किसके तटीय क्षेत्र का प्राचीन नाम कलिंग था? किस तटीय क्षेत्र का प्राचीन नाम कलिंग था? आंसर कीजिए सभी लोग। ओडिशा। मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग कितने वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दरबार का निर्माण शुरू किया था? यानी ग्रेट वॉल का निर्माण कब हुआ था? सिंपल सी क्वेश्चन है, ग्रेट वॉल का निर्माण, चाइना ग्रेट वॉल का निर्माण कब हुआ था? ये जो इतना घुमा फिरा के आपसे पूछा है, इसका सीधा आंसर आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही, 2400 वर्ष पहले। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन। मौर्य समाज की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? मौर्य समाज की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? यानी मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? बी, बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त मौर्य। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो उसमें सिर्फ शब्दों का मतभेद है, ना कि क्वेश्चन सिर्फ शब्दों का मतभेद है। वहाँ वंश के बजाय आपसे पूछा गया है नींव, जो आपको सिर्फ घुमाने, क्वेश्चन सेट करने वाला सिर्फ आपको घुमाना चाह रहा है। अगर आप घूमें तो समझिए आपको पूरा चक्कर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदस्त का सेनापति था ने राजा को मार डाला और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से वह वंश कौन सा था? यानी मरने के बाद, यानी मौर्य सम्राट किसके मरने के बाद यह वंश की स्थापना हुई थी? जी हाँ, शुंग वंश के खत्म होने के बाद ही मौर्य वंश आया था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? यानी मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बृहद मौर्य। जी हाँ, बृहद मौर्य। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना क्वेश्चन नंबर 25, चूंकि मौर्य समाज इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। किसके आसपास का क्षेत्र सम्राट के सीधे नियंत्रण में था? क्वेश्चन नंबर 75, पाटलिपुत्रा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? यानी कलिंग युद्ध किस शासनकाल में लड़ा गया था? या 76 का बी। वेरी गुड, आप लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का आंसर देते जा रहे हैं। इसका बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजवंश शासित क्षेत्र का कौन सा युग सही सुमेलित है? शक, उत्तर पश्चिम और भारत, या वाकाटक, मध्य और पश्चिमी भारत। इसमें आपको चुनना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है राजवंश शासित क्षेत्र के अनुसार। यहाँ दोनों कथन सही हैं, यहाँ दोनों कथन आपके
सही है। राजा हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी दिया गया कथन राजा हर्षवर्धन के संबंध में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन काल किया। जुआन जैंग हर्ष के दरबार में काफी समय बिताया। हर्षवर्धन के दरबार कवि हरिसेन थे। हर्षचरित हर्षवर्धन पर लिखी गई जीवनी है। यानी हमें पूछा गया है सही नहीं है, तो आपको इसका आंसर करना है। जी हाँ, हरिसेन जो थे आपके हर्षवर्धन के दरबारी के कवि नहीं थे। ये बिल्कुल सही बात है। और बाकी ऑप्शन को मैं थोड़ा डील करता हूँ। हाँ, ये भी सही है कि लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन शासन काल किए थे। जुआन जैंग जो चाइनीज दरबारी थे, यानी चीन के जो दरबारी थे, चीन के जो यात्री थे, उन्होंने काफ़ी समय तक हर्षवर्धन के दरबार में अपना समय बिताते हैं। और हर्षचरित हर्षवर्धन पर ही लिखी गई एक जीवनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के निम्नलिखित में से किस प्रमुख शिलालेख में कहा गया है कि धर्म यात्रा सम्राट द्वारा की जाएगी? ये कौन सा शिलालेख था? बी, वेरी गुड, प्रमुख शिलालेख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से मौर्य वंश से नहीं था? यानी इनमें से कौन ऐसे हैं जो मौर्य वंश के शासक नहीं रहे हैं? बिंदुसार, जी हाँ, वेरी गुड। यार लो, आप लोग तो फटाफट क्वेश्चन करते जा रहे हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी? नीतिसार, नागानंद, या बुद्धचरित, या इंडिका? इंडिका, इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडिका। मेगास्थनीज ने मौर्य काल राजधानी पाटलिपुत्र में कितने द्वारों और मीनारों का उल्लेख किया था? यानी मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समय में कितने द्वारों और मीनारों का उल्लेख किया गया था? 82, जी हाँ, 64 द्वार और 570 मीनारें थीं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक कानूनी राजदूत किसने भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत किसने भेजा था? यानी किसे भेजा? राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और सैन्य राजनीति राज्य के कार्य और सामाजिक संगठन पर एक भारतीय ग्रंथ है जिसका श्रेय कौटिल्य को जाता है। अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार और राजनयिक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था। वह निम्नलिखित किस मौर्य सम्राट का दरबार में आया था? यानी मेगास्थनीज जो था किसके कार्यकाल में आया था? यानी किस मौर्य सम्राट के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर अपना राज्य स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 86, जी हाँ, पुष्यमित्र की हत्या होने के बाद ही मौर्य वंश की स्थापना की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 87, कादम्ब राजवंश आधुनिक का एक प्राचीन शाही राजवंश था। कर्नाटका। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कौटिल्य की सहायता से किसने 322 ईस्वी पूर्व में अंतिम नंद शासक धनानंद को उखाड़ फेंका था? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर दीजिए आप लोग। जी हाँ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यानी दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को पहले समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप लोग इसका आंसर दीजिए। पहला है, अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और दूसरा कथन है, चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। यानी अशोक और चाणक्य, यहाँ दोनों में मेल है क्योंकि दोनों मौर्य वंश से ही है। अब इसमें अशोक का एक कथन है और एक कथन चाणक्य का है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। जी हाँ, यहाँ दोनों सही होंगे क्योंकि चाणक्य क्या थे? अशोक के गुरु थे। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? दीजिए इसका आंसर। बी, वेरी गुड, सातवाहन। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्राघात कहा जाता था? बिंदुसार। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? बिंबिसार। मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासकों द्वारा हाँ, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, मैंने पहले ही आंसर बता दिया। 93, हाँ, मैंने पहले ही आंसर बता दिया, यूनानी और चंद्रगुप्त होगा। कनिष्क डैश वंश का किस वंश का शासक था? कनिष्क जो थे किस वंश के शासक थे? कनिष्क जो थे किस वंश के शासक थे? 94, कुषाण वंश। कुषाण वंश। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था। कलिंग किस तटीय क्षेत्र का प्राचीन नाम है? इस क्वेश्चन को हमने अभी जस्ट किया है। जी हाँ, इसका आंसर दीजिए आप लोग। जी हाँ, हमने अभी तुरंत किया था, उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेख के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने अभी जस्ट किया है, बस रिपीटेड है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। जी हाँ, 96 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? यानी बिहार का पुराना राजधानी, यानी मगध की पुरानी राजधानी किसे बोला गया है? राजगृह। किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए लगभग 260 ईसा पूर्व एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था?
क्वेश्चन नंबर 98, अशोक। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में आरामी और ग्रीक में थे? 99, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 100, 272 और 268 से 231 ईसा पूर्व के दौरान किस मौर्य सम्राट ने अपने शिलालेख चट्टानों और खंभों पर खुदवाए थे? यानी वहाँ उनका जो नाम था या उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, किस मौर्य सम्राट ने शिलालेख पे खुदवाए थे, जिनका प्रमाण हमें आज तक मिला है? तो इसका एक ही आंसर है, राजा अशोक, यानी मौर्य वंश के संस्थापक। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आप लोग से उम्मीद है कि अच्छे से इसे 2 से 3 बार रिपीट करके वीडियो को देखिए, आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।